नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश साहब का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 क्या है और क्या यह कोरोना वायरस को रोक पाएगा या कैसे रोक पाएगा, तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। करंट इशू है, तो आप वीडियो पर लगातार बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य ने वैज्ञानिक रूप से बहुत तरक्की की है। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष विज्ञान में भी प्रगति इसके पुख्ता प्रमाण है। लेकिन वैज्ञानिक विकास के साथ साथ चुनौतियां भी नए रूप में सामने आती रहती हैं। वर्तमान में विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या कोरोना वायरस के कि हमारा देश तो तरक्की कर रहा है, देश क्या विश्व में हर जगह, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हेल्थ के बारे में या अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में हो, सभी ये प्रमाण हैं तरक्की के। आगे बढ़ें। कोरोना वायरस 100 से अधिक देशों में पहुंच चुका है, इससे भी ज़्यादा, और इससे मरने वालों की संख्या दिन या दिन बढ़ती जा रही है। जैसे करंट अभी जिस समय मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इस समय भारत में जो कोरोना वायरस से जुड़े हुए मरीजों की संख्या है, कुल मिलाकर 1,16,000 हो चुकी है। तो 1,16,000 ये बहुत ज़्यादा है। तो इससे हम कैसे इसकी चैन तोड़ी जाएगी, किस प्रकार सरकार प्रयास कर रही है। तो इससे मरने वालों की संख्या दिन में दिन बढ़ती जा रही है, और यही कारण है कि हर देश में सरकार के इसके विस्तार को रोकने के तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। विस्तार को रोकने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के माध्यम से 123 साल पुराने कानून एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के सेक्शन 2 को लागू करने का फैसला लिया। एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करने के निर्णय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक 11 मार्च को लिया गया। आगे चलें। तो कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा कि बैठक में यह पूर्ण निर्णय लिया गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करने की सलाह दी जानी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी सलाहों को ठीक से लागू किया जाए। अब यह जानते हैं कि आखिर यह एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 क्या होता है और इसे लागू करने का फैसला भारत सरकार ने क्यों लिया। तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के बारे में, अबाउट एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, इस एक्ट में कुल मिलाकर 4 सेक्शन हैं। अगर सेक्शन की बात की जाए तो 4 हैं, और संभवतः यह सबसे छोटा एक्ट है। इस एक्ट के सेक्शन 2 में इसे लागू करने के लिए कुछ शक्तियां राज्य, और सेक्शन 2 के ए में की शक्तियां केंद्र सरकार को किसी महामारी को दूर करने या कंट्रोल करने के लिए दी गई हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 की धारा 2 में क्या लिखा है, तो उसको देखते हैं। जब राज्य सरकार को किसी समय ऐसा लगे कि उस राज्य के किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी फैल रही है या फैलने की आशंका है, तब अगर राज्य सरकार यह समझती है कि उस समय मौजूद कानून इस बीमारी को रोकने के लिए नाकाफी है, उस समय तो राज्य सरकार कुछ उपाय कर सकते हैं। इन उपायों में लोगों को सार्वजनिक सूचना के जरिए रोग के प्रकोप या प्रसार के रोकथाम बताए जाते हैं। इसी एक्ट की धारा 2B में राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह रेल या बंदरगाह, 2B की बात चल रही है यहाँ, राज्य सरकार को रेल या बंदरगाह या अन्य प्रकार से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को जिनके बारे में निरीक्षक अधिकारियों को ये शंका हो कि वो महामारी से ग्रस्त हैं और उन्हें किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में रखने का अधिकार होगा, और यदि कोई संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति है तो उसकी जांच भी किसी निरीक्षण अधिकारी द्वारा करवा सकते हैं। आगे बढ़ें। एपिडेमिक डिजीज एक्ट
1897 की धारा 2 के ए में क्या लिखा है? इसमें कहा गया है कि जब केंद्रीय सरकार को ऐसा लगे कि भारत या उसके अधीन किसी भाग में महामारी फैल चुकी है या फैलने की संभावना है और केंद्र सरकार को यह लगता है कि मौजूदा कानून इस महामारी को रोकने में सक्षम नहीं है, तो वह केंद्र सरकार कुछ बड़े कदम या कड़े कदम उठा सकती है, जिनमें से शामिल है किसी भी संभावित क्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति या जहाज का निरीक्षण कर सकती है। एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 में की धारा 3 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है यह सख्त प्रावधान है कि अगर एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के सेक्शन 3 लागू हो गया तो महामारी के संबंध में सरकारी आदेश न मानना अपराध होगा। इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 188 के तहत सजा मिल सकती है। इसके आगे चलें। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी को रोकने के लिए कोई अच्छा कदम उठा तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोई व्यक्ति इस बीमारी को रोकने के लिए कोई अच्छा कदम उठाता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। महामारी अधिनियम 1987 में संशोधन। नए संशोधनों में यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ किसी तरह की हिंसा करता है तो उसको 7 साल की कैद के साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अपराध को गैर जमानती अपराध भी बनाया गया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा के अपराधों को भी संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है। ऐसे मामलों में जांच 30 दिनों के भीतर की जाएगी। ये संशोधन किए गए हैं। दोषी पाए जाने वाले को 3 महीने 5 साल तक की जेल की सजा सुनाई जाएगी और 50,000 से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने भी लगेंगे। इस प्रकार ऊपर दिए गए लेख से स्पष्ट है कि भारत सरकार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उम्मीद है कि एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के प्रावधान लागू होने से इस बीमारी को देश में फैलने से रोकने की में मदद मिलेगी। किए भी जा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है। हम जल्द ही इस बीमारी से हमारा देश और हम सभी निजात पाएंगे और हमें सभी को मिलकर सरकार का और हम सभी को एक साथ मिलकर साथ देना होगा। जय हिंद, जय भारत।